video of class 8, which is percentage. Now in the first lecture, we have already learned many different things as the basic concept of percentage. Now in this video lecture, as I said in the first lecture, we will learn some different tricks of solving problems and word problem based on this chapter. So this lecture will be a little larger than the earlier, but stay tuned with this video, and this video will be very helpful to you all, because after the completion of this video you may solve all the given problem in very few times. Is it clear? So without taking any moment, let's start. So as I said in the first lecture, हम लोग कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉर्ट आउट करेंगे. तो आइए देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सपोज अगर मैंने लिखा यहाँ पे 20%. 20% लिखने का क्या मीन्स है? 20% का मतलब है 20 इंटू 1/100, यानी इसको कटाया जा सकता है, इट विल बी 1/5. बात आ रही समझ में? यानी 20% जो है ये इक्विवेलेंट है 1/5 के. अगर 25% की बात की जाए तो 25% जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 25 इंटू 1/100, यानी 25 4 100, इट विल बी इक्वल टू 1/4. बात आ रही समझ में? तो मैंने बताया कि 20% जो है 1/5 के इक्वल आ रहा है और 25% जो है 1/4 के इक्वल आ रहा है. तो ये 1/5 और 1/4 क्या है? 1/5 और 1/4 का मतलब है 1 आउट ऑफ 5, 1 आउट ऑफ 4. जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है, उसका 7 मार्क्स आता है आउट ऑफ 10, अगर 7 मार्क्स जो है 10 में से आता है तो कितना परसेंट मार्क्स को गेन करता है? तो कैसे लिखेंगे इसको? 7/10. ठीक है, पहला. और परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई. 10 10 जा 100 एंड 7 10 जा 70%. इज इट क्लियर? तो आपने देखा 7 मार्क्स जो है आउट ऑफ 10 उसने लाया तो उसका मार्क्स हुआ 70%. तो अगर एक ट्रिक्स बेस्ड देखा जाए तो परसेंटेज की बात की जाए तो 7 जो है आउट ऑफ 10, उसने लाया 7 मार्क्स आउट ऑफ 10. यानी मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कोई भी वैल्यू जो होता है अपने आप में 100% होता है. ठीक है, तो 10 जो है अपने आप में क्या है? 100% है. उसने मार्क्स गेन किया है 7 मार्क्स, यानी ये जो 7 है ये 10 का कितना परसेंट है? तो इसमें क्या होता है कि कौन किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है और कौन किसके रेस्पेक्ट में लिखा जा रहा है. यानी 7 10 का कितना परसेंट है? इट मींस बात किसकी हो रही है? 7 की. और किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? 10 के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है. तो जिसके रेस्पेक्ट में बात हो वह नीचे, जिसके बारे में बात हो वह ऊपर हो जाता है. इंटू 100 करता है तो 100 हो जाता है, यानी 100% है तो परसेंट का साइन लग गया. अभी मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा. तो यहां आपने देखा 7 आउट ऑफ 10, उसने इसको सिंप्लीफाई करेगा तो जैसे कि हमने 70% लाया, रिजल्ट 70% आएगा. लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डायरेक्टली बोलता कि आपको इस तरीके से प्रोसेस में आए बिना आपको बताना है कि 7 आउट ऑफ 10 कितना परसेंट हुआ, यानी किसी बंदे ने 7 मार्क्स लाया आउट ऑफ 10 तो कितना परसेंट मार्क्स लाया. तो अगर इसको 100 करते हैं तो 100 कैसे होगा? ये आउट ऑफ 100 निकालते हैं, तो अभी 100% पे है तो इसको 100 डायरेक्ट हम कर ही लेते हैं. तो इसको 100% करेंगे तो क्या होगा? 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 होगा? 10 में मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम क्या करते हैं, मैथ्स में क्या होता है, कैलकुलेशन इक्वल होता है, नहीं बैलेंस करके होता है. अगर हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी ये कितना हो गया? 100 और ये कितना हो गया? 70. यानी 100 में उसने कितना मार्क्स लाया? 70% लाया. तो रिजल्ट क्या हो सकता है? अगर आपके पास कोई वैल्यू 100 है
और 100 का 1% हुआ, 100 का 2% हुआ, 100 का 3% हुआ, 100 का 20% 100 का 30%, 100 का 45%, इन्हें आउट ऑफ 100 निकाल रहे हैं, कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, तो वह जितना वैल्यू निकालेंगे उतना ही परसेंट उसका रिजल्ट हो जाता है। आ रही बात समझ मेरी? तो यहां पे अपने क्या देखा, अगर डायरेक्ट आपको निकालना होता तो हमने क्या किया, इसको आउट ऑफ 100 डायरेक्ट कर दिया, और जितना हमने उसको, जितने टाइम्स उसको इंक्रीज हमने किया, उतना ही टाइम्स हमारे जो जिसके रेस्पेक्ट में वैल्यू निकाला गया उसको हमने इंक्रीज कर दिया, और रिजल्ट आपका निकल के आ गया। बात आ रही समझ में? अगर यहां पे देखिए, यहां पे अगर 4/5 लिखा गया है, तो 4/5 का मतलब क्या हुआ कि 4 आउट ऑफ 5, किसी ने 4 मार्क्स लाया, किसमें से? 5 में से, तो आउट ऑफ 5 उसने 4 मार्क्स लाया, तो ये कितना परसेंट मार्क्स लाया? तो जैसे हमने यहाँ पे परसेंट था तो हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, अगर यहाँ फ्रैक्शन होता तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते? जैसा कि मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी डेसिमल दिया रहा है, कोई भी फ्रैक्शन दिया रहा है, अगर आपको उसको परसेंटेज में चेंज करना होता है तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। लेकिन आप एक चीज वहां पे केयर नहीं किए, जो मैं इस लेक्चर में बता रहा हूं आपको, कि वहां पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन परसेंटेज भी होता है, परसेंटेज का साइन भी था, यानी इसको मल्टीप्लाई करना होता है 100% से। क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डायरेक्टली, तो देखिए तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, 24 से 80%। हमने तो यहाँ पे कोई परसेंट तो दिया नहीं था, फिर ये परसेंट का साइन आया कहां से? आधी बात समझ में? ये परसेंट का साइन आया कहां से? मैंने बताया कि आपको कि परसेंट का मतलब होता है पर 100 होता है, तो 80% का मतलब क्या हुआ कि 80 इंटू 1/100 होगा ना, 10101, 4 2 8, सॉरी 2 4 8, 2 5 10, 4/5। आपने 4/5 को सिंप्लीफाई किया, 80% लाया, 80% को मैंने सिंप्लीफाई किया, फिर 4/5 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसको एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए समझने के लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 है, इसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके परसेंटेज निकलता है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है कि आप क्या करते हैं, अगर 4/5 इंटू 100 करेंगे तो रिजल्ट तो चेंज हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, बैलेंस होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करते हैं, और 100 से डिवाइड करते हैं, यही ना 1/100 जो होता है परसेंटेज होता है। तो देखिए यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, 520 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 80/100, और 80/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 80% लिख सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं हो, 80/100 मतलब 80 इंटू 1/100, और 1/100 हमने बार बार बताया आपको कि 1/100 का मतलब परसेंटेज होता है, यानी 80% रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है ना आसान, और थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आप इसको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा हो सकता है, हो सके तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, लेक्चर बनाऊं, लेकिन मे बी ये वीडियो लेक्चर जो होगा थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो आप कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे वीडियो को, जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसको आप डील करने की कोशिश करेंगे, और पेशेंस जो है वो आपकी प्रायोरिटी है, और उसको आपको शो करना होगा। आप कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। इज इट क्लियर? सो आइए नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या भी सीखा कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना होता है, तो कोई भी वैल्यू को हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉट ओनली 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें रिजल्ट परसेंटेज में निकल के आता है। अब आइए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देते हैं, अभी इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट परसेंट ऑफ 10 इज 8? व्हाट परसेंट ऑफ 10 इज 8? 8 जो है 10 का कितना परसेंट है? थोड़ा सा लैंग्वेज वेरी करेगा, आप लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे। मैंने जैसे अभी जस्ट इससे पहले बताया कि जिसके बारे में पूछा जाए वह ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए वो नीचे, इंटू 100% परसेंटेज निकालना है। तो व्हाट परसेंट ऑफ 10 इज 8? 8 जो है 10 का कितना परसेंट है, यानी लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि किसके रेस्पेक्ट में 8 के बारे में पूछा जा रहा है। 8 जो है 10 का कितना परसेंट है, यानी इट्स ऑल अबाउट 8 किसके रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में, यानी ये होगा क्या, जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है वो नीचे, और 100%। क्लियर? इज इक्वल टू 10 8 जा
80%, यानी 8 इज 80% ऑफ 10। तो यहां आपने देखा कि आपको 80% रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसे ही जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए, कैसे ट्विस्ट हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 1 था ये, ट्विस्ट कर रहे हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 10 is more than what percent of 10 is more than 8, यानी 10 8 से कितना परसेंट ज्यादा है? 10 8 से कितना परसेंट ज्यादा है? समझिएगा बात। 8 तो 10 से कम है, आपको दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि 10 8 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो क्या करना होगा? किसके बारे में पूछा जा रहा है? कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले 10 8 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है, यहां 10 है और यहां 8 है, यानी 10 जो है 8 से 2 ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? यानी कह रहा है कि 10 8 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है? क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट परसेंट ऑफ 10 इज मोर देन 8? 10 8 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो आप कैसे निकालेंगे इसको? तो आप करना क्या होगा, जिसके बारे में पूछा वो 2 पर 2, जिसके मैंने क्या था डिफरेंस था ये, यानी 10 जो है 8 से 2 ज्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में? 10 के रेस्पेक्ट में, बाय 10 इंटू 100 कट जाएगा 20%, यानी ये परसेंट है यहां पे आपका 10 जो है 8 से 20% ज्यादा है। बात आ रही समझ में? अब देखिए यहां पे अगर 2 है यहां पे, तो मैं जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, अलग अलग करके मैंने प्रूफ किया था कि 100% में कोई रिजल्ट आएगा। तो अगर देख इसको चेक किया जाए कि 2 जो है 20% है 10 का, यानी 2 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में कटेगा, यानी 2 2 2 5 टाइम्स लिखा जा सकता है, और 20 20 20 25 टाइम्स लिखा जा सकता है। 20 को जोड़ेंगे, सारे 20 को जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा, और सारे 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10 जो है अपने आप में 100% है। बात आ रही समझ में? तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 10 इज मोर देन 8, यानी 2 बाई 10 इंटू 100 हो जाएगा, 20% रिजल्ट देगा आपको। अब इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? यहां पे क्वेश्चन था व्हाट परसेंट ऑफ 10 इज मोर देन 8, 10 जो है 8 से कितना ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये हो जाता कि 8 10 से कितना परसेंट कम है, 8 10 से कितना परसेंट कम है, या जो रिजल्ट है 8 10 से कितना परसेंट कम है, या 10 8 से कितना परसेंट है। तो हमने यहां पे निकाला 10 8 से कितना परसेंट ज्यादा है। अब ये है कि 8 10 से कितना परसेंट कम है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? 8 के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, इंटू 100, ये हो जाएगा 4 425 जा 100, यानी 25% जो इसका एक्चुअल रिजल्ट होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जहां भी मिले तो हम इस प्रोसेस से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आइए इसके कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 2 numbers are 20% 25% consecutively equal to a third number। 2 नंबर है जो क्रमशः 20% और 25% किसी तीसरे नंबर का इक्वल है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन व्हाट परसेंट सेकंड नंबर इज द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, देन व्हाट परसेंट ऑफ, यहां पे ऑफ है, देन व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर इज द फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर लैंग्वेज बनाएंगे तो कैसे बनेगा। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चला जाए तो देखिएगा कैसे होगा। सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, पहले हम देखते हैं इसका प्रोसेस, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, फिर हम ट्रिक्स पे चलेंगे। सबसे पहले क्या है कि 20% 25% नंबर दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 20% 25% किसी नंबर का इक्वल है, थर्ड नंबर का इक्वल है। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। तो अगर हम जो अननोन वैल्यू है उसको हम x मान लेते हैं, लेट द थर्ड नंबर इज इक्वल टू x। हमने मान लिया क्या, थर्ड नंबर x है आपका। ठीक है, तो जो थर्ड नंबर आपका x है तो इसी x का 20% पहला नंबर है और 25%
दूसरा नंबर आपस में इक्वल है, यानी क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो होगा x का 20%, 25 जो 100 यानी x बाई 5 हो जाएगा। और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर जो हो जाएगा x का 25%, 25 फोर 100 यानी x बाई 4। ये नहीं क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड नंबर है उसका 20% जो है और 25% कंसेक्यूटिवली इक्वल है थर्ड नंबर के। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, फर्स्ट नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, सेकंड नंबर के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज क्या बनेगा, तो क्या लिखेंगे इसका, जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो नीचे, और इंटू 100%। इज इट क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, x बाई 5 इंटू ये 4 ऊपर चला जाएगा बाई x इंटू 100%। x गॉन 520 जा 100, 24 जा 80%। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 80%, यानी 80% जो रिजल्ट है वो क्या है आपका, 80% जो है वो यानी फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का 80% है, यानी ये जो वैल्यू है इसका 80% है ना। ये हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसको ट्रिक्स पे कैसे बनाएंगे, तो ट्रिक्स पे बनाने का एक सिंपल फंडा समझिएगा। यहां पे कहीं भी नंबर आपका नहीं दिया गया है ना, परसेंटेज से ही बात कर रहा है। तो जब सिर्फ परसेंटेज दिया गया है तो आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि x जो होता है वो हर जगह यूनिवर्सल फैक्ट पे काम करता है। ये हर जगह एक आपने मास्टर रेंज देखा होगा, वो हर एक नट बोल्ट को खोलता है। तो x जो है हर जगह फिक्स हो जाएगा, हर जगह फिट बैठेगा। लेकिन 100 कब एज्यूम करते हैं, 100 का वैल्यू कब मानते हैं, जब आपके पास कोई भी रियल वैल्यू ना दिया गया हो तब। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी रियल वैल्यू ना दिया हो, कोई भी रियल वैल्यू कहने का सेंस है कि अगर रुपया पैसे की बात करता तो वहां पे हो जाता कोई वैल्यू 1 रुपये 2 रुपये कुछ भी दिया रहता या कोई नंबर दिया रहता तो हम 100 एज्यूम नहीं करते। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं उस तरह के रियल वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई रियल वैल्यू नहीं लिखा गया यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो वहां पे आप 100 को एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, इसका ट्रिक क्या है, हमारा आंसर कितना है 80% आया है, रिजल्ट ट्रिक से भी वही आना चाहिए। तो क्या देखते हैं कि 2 नंबर यानी हमने मान लिया कितना नंबर है, एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकंड नंबर है और एक थर्ड नंबर है, 3 नंबर है ना। तो थर्ड नंबर क्या है, हमने मान लिया थर्ड नंबर आपका 100% है। थर्ड नंबर कोई 100 वैल्यू परसेंटेज छोड़िए अभी थोड़ा समझिए इसको। अगर 100 वैल्यू है तो 100 का 20% कौन है, फर्स्ट नंबर है यानी 20 ये है। 100 का 25% कौन है, सेकंड नंबर है यानी 25 ये है। बात आ रही समझ में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है कि 100 का 20% हुआ आपका 20 और 100 का 25% हुआ 25। क्वेश्चन में फिर कह रहा है, अब आपका वैल्यू निकल गया, फर्स्ट नंबर आपका 20 और सेकंड नंबर 25 हो गया। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, तो फर्स्ट नंबर ऊपर सेकंड नंबर नीचे इंटू 100%। 25 4 जा 100, 420 जा 80%। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट इजी है। आपने क्या देखा यहाँ पे, ट्रिक्स का इस्तेमाल क्या होता है, आप टाइम को सेव कर रहे हैं, यानी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप टाइम सेव कर रहे हैं और उस टाइम बचे हुए टाइम में आप दूसरे क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ट्रिक्स जो होता है वो हर एप्लीकेबल कब होता है, जब आपको क्विक आंसर देना होता है। प्रोसेस से आप बनाएंगे यानी प्रोसेस आपके पास है, यानी यू हैव कॉन्सेप्ट, और ट्रिक्स जो होगा आपके क्वेश्चन को इजी बनाने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा तब्दीली की जाती है, थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्टेड किया जाता है। तो आइए देखते हैं उसको क्या हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, जैसा पहला क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। इस क्वेश्चन को पहले प्रोसेस से देखते हैं फिर ट्रिक्स पे आते हैं। तो प्रोसेस से क्या देखेंगे हमने क्या किया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर 20% एंड 25% consecutively मोर देन अ थर्ड नंबर। 2 नंबर है जो किसी तीसरे नंबर से 20% और 25% consecutively ज्यादा है, मोर देन है। तो पता करना है देन व्हाट परसेंट इज सेकंड नंबर मोर देन द थर्ड
मोर देन द फर्स्ट नंबर, यानी सेकंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, लेट द थर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका दिया है 20% ज्यादा, यानी एक्स का एक्स प्लस एक्स का 20%, ठीक है। 25 जा 100, ये हो जाएगा 5x प्लस एक्स 6x/5। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर दिया है एंड आपका सेकेंड नंबर है 25% ज्यादा, किससे, एक्स से, यानी एक्स प्लस एक्स का 25%। 25 4 जा 100, ये हो जाएगा 4x प्लस एक्स 5x/4। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 120 कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, x से कितना 20% ज्यादा, यानी 100% पे निकालते हैं तो 100 में 20 ऐड करें कितना 120% हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट 120/100 लिख सकते हैं। 1 is 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, यानी 6x/5 आया रिजल्ट। तो आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं या आप ऐसे निकाल सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। क्लियर। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना ज्यादा है। तो पहले देखते हैं सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना ज्यादा है। तो अगर हमें चेक करना हो 6 4 से कितना ज्यादा है, तो क्या करते हैं 6 - 4 करते हैं तो 2 आता है, यानी 6 जो है 4 से 2 ज्यादा है। तो ये इससे कितना ज्यादा, तो इतना माइनस इतना, जो रिजल्ट आएगा वही इसका प्रॉपर रिजल्ट होगा। तो क्या करेंगे 5x/4 माइनस 6x/5, रिजल्ट हो जाएगा 5 4 का 20, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25x माइनस 5 4 जा 20, 4 6 जा 24x इज इक्वल टू 25x माइनस 24x इज इक्वल टू x/20। क्लियर, x/20 आपका रिजल्ट आया। अब यानी सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से इतना ज्यादा है। तो बताइए, तो x/20 जो है वह फर्स्ट नंबर से कितना ज्यादा है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, x/20 के बारे में पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, परसेंटेज आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा x/20 बाई 6x/5 इंटू 100 कर सकते हैं। अब क्या रिवर्स होगा, ये हो जाए x/20 तो एज इट इज रहेगा, इसको चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 6x नीचे रह जाएगा, 5/6x, x गॉन, 5 4 जा 20 और इंटू 100 है, 4 25 जा 100, ये आपका आया रिजल्ट 25/6%, यानी इसको लिख सकते हैं 4 इंटीजर 1/6%। यानी सेकेंड नंबर जो है वह फर्स्ट नंबर से 4 इंटीजर 1/6% ज्यादा है। इज इट क्लियर। तो ये आपका रहा प्रोसेस। अब डायरेक्ट हम ट्रिक पे आते हैं कि इसका ट्रिक कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है ट्रिक में। इसका ट्रिक क्या है, हमने थर्ड, आपके पास कितना नंबर है, एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकंड नंबर है और एक थर्ड नंबर है। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमने मान लिया कि 100 है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी रियल वैल्यू नहीं दिया हो तो वहां पे आप 100 एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया थर्ड नंबर जो है 100 है, फर्स्ट नंबर 20% ज्यादा है और सेकंड नंबर 25% ज्यादा है, यानी 100 से 20% ज्यादा कितना होगा, 120 होगा, और 100 से 25% ज्यादा 125 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना ज्यादा है। तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से ज्यादा परसेंट में पूछ रहा है कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है। तो पहले देखते हैं ये नंबर में कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे 120, यहाँ पे 125 है, तो ज्यादा कितना है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से 5 ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है, यानी किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा आपका और ये आएगा 5, 5 of 25/6%, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटीजर 1/6%। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको दिए रहे हैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट और थोड़ा सा माइंड ओपन करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा सॉल्व करना। लैंग्वेज समझ जाना मतलब 50% आपका वर्क पहले ही क्लियर हो चुका है, यू हैव डन ऑलरेडी 50% ऑफ योर वर्क। तो बचा हुआ काम 50% आपको इसको बस अरेंज कर सॉर्ट आउट करने में होगा। ठीक है,
तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके डेप्थ तक जाइएगा। इसका रूट क्या है, कैसे ये निकल के आया है और कैसे हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। एक नंबर है, कोई नंबर है, सपोज ये मार्कर है, ये 10% इंक्रीज कर गया, इसका लेंथ जो है 10% इंक्रीज कर गया, तो यहां तक पहुंचेगा। और जो लेंथ इंक्रीज किया है वही लेंथ पूरा अपने आप का 10% डिक्रीज हो जाता है, यानी घट गया यहाँ पे। तो ये पहले ओरिजिनल लेंथ है, इंक्रीज किया तो यहां पे आया और डिक्रीज किया तो कुछ इधर आया। तो अगर इस लेवल पे आया तो बताना है कि कितना परसेंट इसमें इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। आपके पास सारे क्वेश्चन होंगे तो आप उसको समझने की थॉरोली कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 10%। तो इसमें टोटल ओवरऑल पे क्या कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, चेक करेंगे यहां पे। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले प्रोसेस पे आइए। इस प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस लिख सकते हैं कि हम मान ले, एज्यूम करते हैं हमने क्या बताया कि अगर आपके पास 100 भी मान के बनाएंगे, लेकिन अभी हमें जो नॉर्मली पढ़ते हैं उसमें हम एक्स एज्यूम करते हैं, तो एक्स एज्यूम करके बनाते हैं। क्या लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स। हमने एज्यूम कर लिया ओरिजिनल नंबर क्या है, एक्स है। जब ओरिजिनल नंबर एक्स है तो ओरिजिनल नंबर का 10% पहले इंक्रीज कर रहा है, व्हेन इट इज इंक्रीज्ड बाय 10%। जब 10% ये इंक्रीज कर जा रहा है तो इंक्रीज नंबर कितना होगा, इंक्रीज नंबर जो होगा वह होगा x प्लस एक्स का 10%, 10 10 का 100, यानी 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 11x बाई 10। क्लियर। अब बोल रहा है कि जो इंक्रीज नंबर है वो कितना परसेंट डिक्रीज कर जा रहा है, 10% डिक्रीज कर जा रहा है, यानी नाउ व्हेन दिस increased number is decreased by 10%। जब इंक्रीज नंबर 10% डिक्रीज कर जाता है तब क्या होता है, डिक्रीज नंबर क्या आपका आएगा, डिक्रीज नंबर जो होगा वह इसका 10% डिक्रीज करेगा, यानी 11x by 10 माइनस 11x by 10 का 10%। बात आ रही समझ में। तो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 10 10 गॉन। आपका पास रिजल्ट क्या आया, आप लिखेंगे यहाँ पे 10 और 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा। 10 100 10 10 जा 100, 10 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 110x माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 11x। इसको क्या लिख सकते हैं, 110x माइनस 11x 99x बाई 100। आपने क्या देखा, यहाँ पे जो डिक्रीज नंबर है वह 99x बाई 100 आ जा रहा है। अब थोड़ा सा यहां पे एक क्लैरिफिकेशन समझिएगा, यहां तक आप एक्चुअल रिजल्ट तक पहुंच गए, थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ेंगे और आप आंसर तक पहुंचेंगे। आपके पास ओरिजिनल नंबर था कितना, x था, और आपके पास अभी आया वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है, यानी ये x और यहाँ पे 99x बाई 100 है। यहाँ पे क्या प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है x को भी आइसोलेट कीजिए, 99 बाई 100 क्या रहता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और उसका वैल्यू 0 से 1 से छोटा होता है और 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी होल नंबर है, यानी x का मतलब 1 है, 1 होल नंबर है। तो जब ये होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये जो होगा इससे कम है। ठीक है, तो कम है तो कितना कम है, ये जो वैल्यू है कितना कम है, यानी नाउ अब क्या देखते हैं हम कि ये वैल्यू हमारे पास आया है डिक्रीज नंबर और ये है आपका जो एक्चुअल वैल्यू। तो डिक्रीज वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू से कितना परसेंट कितना कम है, तो यहां पे द ऑब्टेन नंबर
लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय कितना कम है, x माइनस 99x बाई 100, यानी हो जाएगा 100x माइनस 99x बाई 100, यानी हो जाएगा x बाई 100। यानी ये वाला जो नंबर है इस नंबर से x बाई 100 कम है। अब ये जो है x बाई 100, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो x बाई 100 x का कितना परसेंट है, यानी x बाई 100 जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए वो नीचे, इंटू 100, ये हो जाएगा कितना, x बाई 100 इंटू x इंटू 100, x गॉन 100 गॉन, क्या है रिजल्ट, 1%। यानी आपने क्या रिजल्ट देखा, 1% जो वैल्यू आया वह कौन सा वैल्यू है, डिक्रीज्ड वैल्यू है। समझ में आ रही बात, ये 1% जो आया वह डिक्रीज्ड वैल्यू है। यानी यहां से एक आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किसी भी नंबर को जितने परसेंट से बढ़ाया जाए और बढ़े हुए नंबर को उतने ही परसेंट से डिक्रीज कर दिया जाए तो ओवरऑल आपको लॉस ही होता है। ठीक है, यानी आपके पास 100 रुपए है और उसमें कुछ फिक्स्ड परसेंटेज से आपने इंक्रीज कर दिया उस वैल्यू को, और जो इंक्रीज्ड वैल्यू आया उस वैल्यू को आप उसी परसेंटेज से डिक्रीज भी कर देंगे तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। ठीक है, यानी आप हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाएंगे, और ये डिक्रीज रिजल्ट आया कि कितना परसेंट डिक्रीज कर गया, 1% डिक्रीज कर गया। तो आपने देखा ये प्रोसेस रहा आपका, ये एक्चुअल प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है जिसे आपको बनाना है। लेकिन अब ये ट्रिक पे देखिए कितना इजीली आप बनेगा ये, अगर ट्रिक्स यूज करेंगे तो इतना बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देन एंड देयर हम लोग आंसर को लाएंगे। तो चलिए उसको देखते हैं ट्रिक कैसे वर्क करेगा। तो ट्रिक क्या है इसका, नंबर नहीं पता, यहां पे कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, हम 100 एज्यूम कर सकते हैं। हमने माना कि जो आपका नंबर है, ओरिजिनल नंबर जो है वो आपका 100 है। ठीक है, तो जब ये 10% इंक्रीज करेगा तो रिजल्ट क्या होगा, जब 10% इंक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा 110। समझ आ रहा बात, 100 का जब 10% इंक्रीज करेंगे तो 100 प्लस 100 का 10% यानी 110 हो जाएगा, ये आपका इंक्रीज परसेंट है। अब ये बढ़ा हुआ वैल्यू जो है 10% डिक्रीज हो जाता है, यानी 10% डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब 110 का 10% इसको माइनस कर देंगे, कैंसिल, यानी 110 माइनस 11 गिव्स 99। अब आप रिजल्ट तक पहुंच गए, 99 आपका यहां आया और 100 आपका यहां दिया है, यानी 99 100 से कितना कम है, 1 कम है ना, और किसके रेस्पेक्ट में कम है, 100 का कितना परसेंट है, 1/100 इंटू 100, 1%। वेरी इजी, आपने देखा हमने जब प्रोसेस बनाया तो पूरा बोर्ड कवर कर लिया, लेकिन हमने यहां पे ट्रिक देखा तो ट्रिक कितना इजीली आपको आंसर तक पहुंचाया। क्या हमने किया, हमने 100 एज्यूम किया, 100 को 10% हमने इंक्रीज किया, 110 हुआ, बड़े हुए नंबर को हमने 10% डिक्रीज कर दिया तो कितना रिजल्ट आया, 99 आया। अब 99 जो आपका लास्ट रिजल्ट तक पहुंचा, 99 ओरिजिनल नंबर से कितना कम है, तो 1 कम है, 100 का कितना परसेंट है, तो 1/100 इंटू 100, आपने देखा रिजल्ट 1% आया, और प्रोसेस से भी आपका रिजल्ट वही आया था। तो आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप ट्रिक भी समझ पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो ट्रिक भी आपके पास की बात नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट पहले रखना होगा, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड एंड सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम विद ट्रिक्स, और आप अपने से खुद से ट्रिक्स का इजाद भी कर सकते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए और ट्रिक आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ आऊंगा, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, और वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो टिल दैट टाइम स्टे होम,